इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम पहाड़ा का जो टेबल है उसको कैसे प्रिंट कराएंगे आउटपुट स्क्रीन पर, यानी हमारा जो आउटपुट है इस तरीके से दिखेगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट इसी तरीके से आएगा। तो ये हमारा 2 का पहाड़ा है, यहाँ पर होगा 2 4 6 8 10 के 12 14 16 2 18 2 3 20। ये जो आपको पहाड़ा दिख रहा है, इस तरीके से जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई देगा। और हम यूज़र से कौन सा वैल्यू मांगेंगे, ये वाला, यानी यहाँ पर जो भी नंबर इंटर करेगा यूज़र उसी का पहाड़ा हमारा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मान लिया यूज़र ने 2 इंटर किया तो आउटपुट स्क्रीन पर 2 का पहाड़ा प्रिंट होके स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और साथ में हम एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, हेडर फाइल लेंगे। तो हम लेंगे stdio.h हेडर फाइल और दूसरा हम लेंगे konai.h हेडर फाइल। तो लिख लेते हैं h include और .h। इसके बाद दूसरा हेडर फाइल लेंगे include konai.h हेडर फाइल। और यहाँ पर हम लेंगे मेन फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप होगा void। हम मेन फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर void लिखेंगे। इसके बाद मेन फंक्शन, इसका पैरामीटर्स और मेन फंक्शन का बॉडी, ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट से इसका बॉडी बनाते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट में हम CLR SCR फंक्शन को कॉल करेंगे। CLR और SCR फंक्शन ये क्या करता है, जो हमारा प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आउटपुट स्क्रीन पर कुछ मैसेज प्रिंट रहता है, उसको यानी पूरा स्क्रीन को क्लियर करता है यानी साफ़ करता है। तो यहाँ पर CLR SCR फंक्शन को कॉल करेंगे। CLR SCR फंक्शन इसको कॉल कर लेते हैं। कॉल कर दिया। अब हम यहाँ पर कितने वेरिएबल का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार यहाँ पर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। तो हमारा वेरिएबल का टाइप कौन सा रहेगा, तो हमारा डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर। तो यहाँ पर लिखेंगे इंट और वेरिएबल का नेम n दिए और दूसरा वेरिएबल है रिजल्ट। दूसरा वेरिएबल है रिजल्ट। हमने 2 वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल का नाम है n और दूसरा वेरिएबल का नाम है रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ तक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो भी यूज़र इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करेगा या रन करेगा उसको एक मैसेज प्रिंट करके, जैसे आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करके आना चाहिए ताकि यूजर्स को समझ में आना चाहिए कि हमें कोई नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पर आउटपुट पर कुछ मैसेज प्रिंट करने के लिए printf फंक्शंस का प्रयोग करेंगे। इसके लिए printf फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो printf printf फंक्शन और डबल कोमा के अंदर हम यहाँ पर
कुछ भी मैसेज लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एरर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर टेबल नंबर यहाँ पर डबल कोमा लिए हैं और यहाँ पर भी डबल कोमा है। इसी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे अपने मर्जी से लिख सकते हैं, इसका रूल नहीं है। यही हमारा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होता है। इसके बाद बंद कर देंगे और यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। ये तो जैसे ये रन होगा तो हमारा ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जब यूज़र कुछ वैल्यू इंटर करेगा, यानी ये मैसेज यूजर्स पढ़ेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि हमें कोई नंबर इंटर करना है। जैसे ही इंटर करेगा तो उस नंबर को हम n वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। तो हम यूज़र से वैल्यू लेने के लिए स्कैनअप फंक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्कैनअप फंक्शंस को कॉल करेंगे, CANF फंक्शन डबल कोमा %d इंटीजर टाइप का डेटा को स्कैन करने के लिए, यानी इनपुट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये %d इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसके बाद डबल कोमा के अंदर इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर कोमा लगाना है, यानी इस डबल कोमा के बाहर हम इसको कोमा से अलग करेंगे और यहाँ पर हमें एड्रेस देना है n का। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा देंगे और n वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पर n का हमने एड्रेस पास कर दिया, यानी कोई भी यूजर जब एंटर करता है कोई भी वैल्यू तो ये स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, उस नंबर को n वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब हमारा नंबर जो है कोई भी नंबर हो सकता है, वो n वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर हम फॉर लूप का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर और इसके पैरामीटर्स के अंदर 3 तरह का एक्सप्रेशन पास करते हैं। पहला है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल नेम दे देते हैं, इंट टाइप का रहेगा। वेरिएबल का नेम आई देंगे और इसमें शुरुआत में कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से। ठीक है, इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे और यहाँ पर आई लेस देन इज इक्वल टू 10 तक हमें चलाना है और आई का वैल्यू यहाँ पर अपडेट करेंगे i++। ये क्या करता है, आई का वैल्यू को अपडेट करता है। और यहाँ पर फॉर लूप का बॉडी बना देते हैं। बॉडी ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट्स की मदद से बनता है और इसी के अंदर जो कुछ भी कोड लिखेंगे वो कोड बार बार रिपीट होगा। जैसे हमने यहाँ पर 10 कंडीशन दिए हैं, यानी हमारा फॉर लूप में हम फर्स्ट में देते हैं जहाँ से स्टार्ट करना है, यानी इनिशियलाइज करते हैं और यहाँ कंडीशन देते हैं। जितना तक ट्रू रहेगा उतना तक हमारा फॉर लूप जो है रिपीट करेगा और आई ये क्या करता है, आई का वैल्यू को अपडेट करता है। ठीक है, अभी आई का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू 1 होने के कारण यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर कंडीशन आप देख सकते हैं ये ट्रू है, क्योंकि इधर छोटा बता रहा है या बराबर। यहाँ आई का वैल्यू 1 है तो ये छोटा है 10 से, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारा कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और यहाँ जो कुछ भी कोड रहेगा उसको रन करेगा। तो इसके अंदर का कोड हम लिख लेंगे। तो होगा यहाँ पर रिजल्ट पर हम क्या करेंगे, n में जो कुछ भी वैल्यू इंटर किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ स्टार लगाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आई से, सेमीकोलन, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे n, आई और रिजल्ट का वैल्यू।
तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, printf फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो printf printf फंक्शन को कॉल किए हैं और यहाँ पर %d मल्टीप्लाई %d इज इक्वल टू %d। बैकलेस n का प्रयोग लाइन को चेंज करने के लिए, और यहाँ पर हम डबल कोमा और कोमा की मदद से इसको अलग करेंगे, यानी यहाँ पर जो कुछ भी पार्ट हमने लिखा है वही हमारा प्रिंट होगा। और जहाँ पर आपको %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर दिख रहा है, यहाँ पर %d आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगा जो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसी का वैल्यू %d की जगह प्रिंट होगा। तो यहाँ पर कोमा के बाद जो कुछ भी यहाँ वेरिएबल नेम लिखेंगे उसी का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, जो यूज़र ने इंटर किया है, जो वैल्यू यूज़र ने इंटर किया है वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ n वेरिएबल लेंगे n, इसके बाद यहाँ %d की जगह i का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ i वेरिएबल लेंगे, फिर कोमा %d की जगह हमारा रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल लेंगे। रिजल्ट वेरिएबल लिए, इसके बाद उसको बंद कर देंगे इस तरीके से, सेमीकोलन लगा देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट होगा, जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो यहाँ पर प्रिंट होगा, और यहाँ पर i का वैल्यू प्रिंट होगा और %d पर रिजल्ट प्रिंट होगा। और यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखे हैं, यहाँ पर लिखे बराबर, ये प्रिंट हो जाएगा और ये चेंज नहीं होगा, वहीं स्क्रीन पर प्रिंट होगा। और बैकलेस n ये इसका काम होता है लाइन को चेंज करने का, ये आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर उसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये मेन फंक्शन का एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स है, इसके जस्ट पहले हम लिखेंगे गेट फंक्शन। जब हमारा पूरा प्रोग्राम रन करेगा तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर उसका रिजल्ट रहेगा, तो उसको देख पाएंगे। तब तक हमारा कंट्रोल यहाँ गेट फंक्शन पर रुका रहेगा, और जैसे ही कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो ऐसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा। तो एंड मेन फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है। कोड को प्रैक्टिकल समझेंगे। तो यहाँ पर पहले हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 2 हेडर फाइल ले चुके हैं। पहला है stdio.h हेडर फाइल और दूसरा है conai.h हेडर फाइल, और ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पर हमने इंट टाइप का दिया है, तो इसको वॉइड कर देंगे, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू मेन फंक्शन से रिटर्न नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर वॉइड void ये इसका रिटर्न टाइप हुआ, और इसके बॉडी ये हमारा ओपन कर्ली ब्रैकेट और ये है क्लोज कर्ली ब्रैकेट, और इसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हमने कहा था कि CLR SCR फंक्शन को कॉल करेंगे। तो CLR SCR फंक्शंस को कॉल करते हैं। यहाँ पर CLR SCR फंक्शन को कॉल कर दिए, और यहाँ पर हम वेरिएबल लेंगे इंट। यहाँ पर इंट दिए स्पेस n कोमा रिजल्ट।
RESULT, इसके बाद हम सेमीकोलन। तो यहाँ पास इंट हमारा डेटा टाइप है और वेरिएबल का नेम है n और रिजल्ट। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक n है और यहाँ कोमा की मदद से इस वेरिएबल को अलग किए हैं रिजल्ट से। रिजल्ट भी हमारा दूसरा वेरिएबल है और यहाँ पर हमने इंट लिखा है, ये इन वेरिएबल का डेटा टाइप है, यानी n और रिजल्ट ये किस टाइप का डेटा को स्टोर करेगा उसको हम यहाँ पर दिए हैं इंट, यानी n और रिजल्ट इंटीजर टाइप का डेटा को स्टोर करेगा। तो हमें वेरिएबल के ठीक पहले हमें डेटा टाइप देना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंटफ फंक्शन। यूजर को क्या करेंगे, मैसेज देंगे। तो प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा PRINTF प्रिंटफ फंक्शन कोमा और यहाँ पर एक मैसेज देंगे, एंटर टेबल नंबर ENTER टेबल नंबर एंटर टेबल नंबर और डबल कोमा से इसको ख़त्म एंड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कोस्ट और सेमीकोलन। तो ये एंटर टेबल यानी रेड कलर से जो स्ट्रिंग दिख रहा है वही हमारा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो यही वाला पार्ट हमारा प्रिंट होगा, ये आपको दिख रहा है, ये इंटर टेबल नंबर, ये वाला पार्ट स्क्रीन पर प्रिंट होगा पहले। और इसके बाद यूजर क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा और उसको हम स्कैन करेंगे और उस वैल्यू को हम n वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हमें स्कैनअप फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्कैनअप SCANF स्कैनअप फंक्शन कोमा और %d लिखेंगे यहाँ पर %d, ठीक है, और कोमा डबल कोर्स और यहाँ पर कोमा। और इस जगह पर हमें यानी यहाँ पर जिस भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कराना है उसका एड्रेस यहाँ से पास करना पड़ता है। यहाँ पर मैसेज पहले यूजर पढ़ेगा, इसके बाद वो एक के वैल्यू इंटीजर टाइप का वैल्यू इंटर करेगा और वो यहाँ पर जो कुछ भी वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे उसी के अंदर उस यूजर का इंटर किया गया वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो हम उस वैल्यू को n वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने वाले हैं, तो n का एड्रेस यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर एड्रेस को हम एंड ऑपरेटर्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एड्रेस n, तो यहाँ पर n का एड्रेस पास कर दिए, यानी यूजर द्वारा एंटर किया गया वैल्यू n वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर लूप लेना पड़ेगा और इस फॉर लूप को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और इस फॉर लूप को कहाँ तक लेके जाना है, 10 तक लेके जाना है। तो यहाँ पर फॉर लूप का सिंटैक्स देंगे, फोर इसके बाद यहाँ पर डबल कोमा इसी के पैरामीटर्स के अंदर लेंगे। यहाँ डेटा टाइप देना पड़ेगा, int इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पर स्पेस के बाद वेरिएबल नेम i दे देते हैं,
इज इक्वल टू, और कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन और यहाँ पर एक कंडीशन देना पड़ेगा, यानी फॉर लूप को कहाँ तक लेके जाना है उसका एक कंडीशन देंगे। आई लेस देन इज इक्वल टू 10 तक, और सेमीकोलन, फिर आई का वैल्यू अपडेट करने के लिए आई प्लस प्लस, और फॉर लूप का यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ से फिर यहाँ पर फॉर लूप का बॉडी, तो यहाँ पर हमने, ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स में क्या होता है, फॉर लूप कीवर्ड है और इसका पैरामीटर्स के अंदर हम 3 एक्सप्रेशन पास करते हैं। पहला हमें जहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा हमें कंडीशन देना पड़ता है जहाँ तक हमें लेके जाना है, यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक हमारा फॉर लूप बार बार रिपीट होते रहेगा, यानी हमारा कंट्रोल इस ओपन करली ब्रैकेट्स के पास आएगा। इसके बाद नीचे डाउन की तरफ जो कुछ भी कोड लिखा रहेगा उसको एक्सिक्यूट रन करते हुए नीचे आएगा, फिर क्लोज करली ब्रैकेट मिलेगा, फिर यहाँ से फिर हमारा कंट्रोल इसी के अंदर आएगा, पैरामीटर्स के अंदर। अगर ट्रू रहता है तो फिर अंदर जाएगा, अंदर का कोड रन होगा, फिर से हमारा कंट्रोल फॉर लूप के पैरामीटर पर आएगा, यानी जब तक यहाँ पर ट्रू रहता है कंडीशन, ये वाला कंडीशन, तब तक हमारा फॉर लूप या कंट्रोल जो है बार बार फॉर लूप के अंदर लिखा गया कोड को बार बार रिपीट करता है, यानी रन करता है बार बार। तो फॉर लूप का इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ पर हम जिस कोड को हमें रिपीट कराना है तो उसको फॉर लूप के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू यूज़र ने इंटर किया है उस वैल्यू को आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट RESULT इज इक्वल टू, यहाँ पर n मल्टीप्लाई को स्टार से डिनोट करते हैं और आई से, आई वेरिएबल के अंदर स्टोर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n क्या है, n के अंदर हमने यूजर द्वारा इंटर किए गए वैल्यू को हमने स्टोर कराया था, और ये स्टार मल्टीप्लाई का सिंबल है, और आई यहाँ पर इस वाले फॉर लूप का आई वेरिएबल लिए हैं, यानी आई का वैल्यू n से मल्टीप्लाई होकर के जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट, वो रिजल्ट इस रिजल्ट नाम का वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को हम आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए अलग से एक प्रिंटफ फंक्शंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शंस का प्रयोग करेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे PRINTF पैरामीटर्स, और इसके अंदर लिखेंगे कोमा %d, और %d यहाँ पर x लगा देते हैं जो मल्टीप्लाई सिंबल की तरह है, स्पेस देंगे थोड़ा सा, x ये मल्टीप्लाई सिंबल की तरह है, स्पेस, इसके बाद यहाँ पर आई का वैल्यू यहाँ पर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है, यानी प्रिंट जहाँ स्क्रीन पर प्रिंट वाले पार्ट्स पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर होगा इज इक्वल टू, यहाँ %d, ठीक है, और बैकलेस n लगा देंगे यहाँ पर, बैकलेस n और डबल कोमा, इसके बाद यहाँ पर इसको अलग करने के लिए
कोमा। तो यहाँ पर हम वेरिएबल जिसका वैल्यू हमें स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। तो फर्स्ट में हम यूज़र द्वारा एंटर किए गए नंबर का वैल्यू यानी वेरिएबल में जो यूज़र ने एंटर किया है उस वैल्यू को हम पहले प्रिंट करेंगे। तो उस वेरिएबल का नेम देंगे जहाँ पर यूज़र द्वारा एंटर किए गए वैल्यू को हमने स्टोर कराया था, तो वो n वेरिएबल के अंदर है, तो n दिए कोमा। इसके बाद आई का वैल्यू प्रिंट कराना है, कोमा। इसके बाद रिजल्ट का वैल्यू RESULT रिजल्ट का वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्रीन पर हमारा कौन सा पार्ट प्रिंट होता है, डबल कोमा के अंदर हम लिखते हैं यही वाला पार्ट प्रिंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हमने लिखा है वो प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर %d की जगह वैल्यू प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ %d प्रिंट नहीं होगा। कॉपी में भी आपको समझाए थे। और यहाँ बैकलेस n लाइन को चेंज करने के लिए, जब ये रीड होता है तो लाइन चेंज होता है। ये बैकलेस n स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होता है और %d भी स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होता है। %d ये भी और ये भी %d स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा। स्क्रीन पर सिर्फ x और ये =, ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, चेंज नहीं होगा, या इसके जगह दूसरा कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ %d की जगह क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पर हम फर्स्ट में यानी कोमा के बाद हमने n लिखा है फर्स्ट में, तो इसी का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगा %d की जगह। और यहाँ इस वाले %d की जगह i का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और इस वाले %d की जगह रिजल्ट का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। यानी n, i और रिजल्ट ये एक वेरिएबल है और इसने किस टाइप का वेरिएबल को स्टोर किया है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d है। तो हमने यहाँ प्रिंट वाले पार्ट्स के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग किया है, जहाँ पर इस वाले वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट फंक्शंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा गेट फंक्शंस का प्रयोग करेंगे, GATCH। ये एक प्री-डिफाइंड फंक्शन है और ये फंक्शन conai.h हेडर फाइल में पहले से डिफाइन किया गया है। अगर हम यहाँ पर गेट फंक्शंस का प्रयोग कर रहे हैं तो ऊपर में सबसे फर्स्ट में हमें हेडर फाइल देना पड़ता है, क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर गेट फंक्शंस को हमने लिख लिया। अब इस कोड को कंपाइल करेंगे, एरर है कि नहीं। अगर हमारा एरर है तो उसको फिर से सही करेंगे। तो यहाँ पर 2 एरर शो कर रहा है, तो इसको हम देखेंगे कि इसमें एरर क्या है। यहाँ पर स्टेटमेंट मिसिंग है, तो एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कहीं पर मिसिंग है, तो इसको सही करेंगे। तो कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद फिर से रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो हमारा एरर जो है ख़त्म हो चुका है। अब हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो रन करेंगे। यहाँ पर यूज़र से यहाँ पर जो मैसेज प्रिंट करके आ रहा है वो है एंटर टेबल नंबर। हमें टेबल नंबर प्रिंट कर एंटर करना है, यानी कितना का पहाड़ा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है उसका नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हमें 12 का पहाड़ा हमें प्रिंट कराना है आउटपुट स्क्रीन पर, तो एंटर कर दिए। अब यहाँ पर एंटर का बटन है कीबोर्ड्स पर, उसको प्रेस करेंगे, तो एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम
रन कर गया और यहाँ पर हमें 12 का पहाड़ा भी प्रिंट हो गया, यानी टेबल जो है वो प्रिंट हो गया। जैसे इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 86, 108, 120। ये क्या है? 12 का टेबल है। क्योंकि यहाँ फर्स्ट में क्या किया, यहाँ पर पहले प्रिंट एफ फंक्शन चला और हमने इसके अंदर एंटर टेबल नंबर एक मैसेज लिखा था, वो पहले आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। इसके बाद हमने एंटर टेबल नंबर मैसेज को पढ़ करके हमने समझा कि यहाँ पर हमें कोई नंबर एंटर करना है, तो हमने एंटर किया 12। इसके बाद एंटर का बटन दबाया तो यहाँ पर क्या किया, 12 का जो पहाड़ा टेबल है वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। तो हमारा प्रोग्राम का इतना ही काम था। तो प्रोग्राम को फिर से एक बार रन करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी की प्रेस करने पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा और फिर से हम रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब हम प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे। रन कर दिए। यहाँ पर फिर से हमसे मांगा जा रहा है कि एंटर टेबल नंबर। तो यहाँ पर टेबल नंबर हम कितना का प्रिंट कराना चाहते हैं, तो 20 का 20, तो 20 एंटर किए और यहाँ एंटर का जो बटन है कीबोर्ड्स पर उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा टेबल प्रिंट हो गया। तो हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा था उसका यही काम था और इसका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी जो कंट्रोल रुका हुआ है वो कहाँ पर रुका हुआ है, गेट फंक्शन पर। इसी की वजह से हम आउटपुट स्क्रीन का जो रिजल्ट है उसको देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पर गेट फंक्शन पर हमारा कंट्रोल रुका हुआ है और गेट फंक्शन का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा प्रोग्राम यहीं पर रुका रहेगा। तो गेट फंक्शन का क्या काम है, कीबोर्ड से कोई भी की हम प्रेस करेंगे या कैरेक्टर्स को प्रेस करेंगे, यानी गेट फंक्शंस का यही काम है कि एक कैरेक्टर्स को लेना। तो कैरेक्टर्स तभी लेगा जब हम की प्रेस करेंगे। तो कोई भी बटन अगर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम यानी गेट फंक्शंस का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ कोई भी की प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया है।